आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम अपनी आईसाइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और अपने चश्मे को हटा सकते हो, बिल्कुल फ्री में। नो बीएस तरीका बताने वाला हूँ फुल गाइड के साथ। तो सबसे पहले कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर कर देते हैं कि गाजर खाने से आँख ठीक होती है। तो गाजर खाने से आँख ठीक नहीं होती है। गाजर खाने से आपको अच्छी न्यूट्रिशन मिलता है जो कि आपके आँखों में कुछ मदद कर सकता है, लेकिन चश्मा बिल्कुल नहीं हटेगा और आँखों के नंबर भी कम नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एक्टिव फोकस। एक्टिव फोकस बेसिकली म्यूइंग है, वो आंखों की म्यूइंग है एक्टिव फोकस। और मैं बता दूं, आई एक्सरसाइजेस भी काम नहीं करती है। आई एक्सरसाइजेस सिर्फ इसलिए काम करती है क्योंकि लोग आई एक्सरसाइजेस को करते करते एक्टिव फोकस को डिस्कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी आँख धीरे धीरे ठीक होने लगती है। वो उनका चश्मे का नंबर घटने लग जाता है। तो सबसे पहले एक्टिव फोकस के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आंखों का चश्मा लगता ही क्यों है। पास का क्यों नहीं दिखाई देता है किसी को, और किसी को दूर का क्यों नहीं दिखाई देता है। जैसे कि मुझे दूर का नहीं दिखाई देता है, और दूर का नहीं दिखाई देने को मायोपिया कहते हैं। और एक्टिव फोकस मायोपिया को ठीक करता है, ये तो पूरा पक्का मुझे पता है। बाकी जो उसका उल्टा रहता है मायोपिया का उल्टा हाइपरोपिया, जिसमें लोगों को पास का नहीं दिखता, उसका मुझे नहीं पता है कि मायोपिया उसे वो एक्टिव फोकस उसे ठीक करता है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मायोपिया होता कैसे है, और इसमें मैं अपनी 10th क्लास की साइंस की बुक की मदद लेने वाला हूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पहली बार बुक में से मैं कुछ बताने वाला हूँ। तो मेरी बुक लेके आता हूँ और आपको समझाता हूँ कि आखिर मायोपिया होता ही क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक नॉर्मल आँख कैसे काम करती है। तो सबसे पहले लाइट की रेस जो है इधर कॉर्निया पर लगती है, कॉर्निया पर पड़ती है जो भी लाइट की रेज आ रही होती हैं। तो कॉर्निया के अंदर जो उसके बाद जो लेंस रहता है, उसके लेंस से होकर जाकर रेटिना पर लाइट की रेज एकत्रित होती है, इकट्ठा होती है यहाँ पर आके। बहुत सारी लाइट रेज आई ऐसे ऐसे ऐसे, और ये लेंस की मदद से वो यहाँ पर इधर आके इकट्ठी हो जाती है। और रेटिना पर इकट्ठा होने के बाद ऑप्टिव नर्व जो रहती है वो दिमाग तक सिग्नल भेजती है, और दिमाग जो है इमेज को बनाता है। और हाँ, रेटिना पर इमेज जो है उल्टी बनती है और ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। हाँ, तो ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं है उल्टा सीधा। आपका काम का ये है कि लेंस से होकर रेटिना तक जाना चाहिए लाइट रेस, तभी सही दिखता है। और अब बताता हूँ कि मायोपिया में होता क्या है। तो मायोपिया में ये होता है कि आँख जो है बड़ी हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जो जिनको बचपन से दूर का नहीं दिखता है। तो मैं बता दूं ऐसा क्यों होता है। तो बच्चे जो है बाहर खेलने नहीं जाते हैं, घर पर जो मोबाइल चलाते रहते हैं, या फिर घर से बाहर नहीं जाते हैं, घर पर ही रहते हैं। तो उनके जो दिमाग को पता नहीं चलता है कि आँखों को कितना बड़ा करना है। अगर वो बाहर जाकर खेलते हैं, दूर की चीज़ें देखते हैं, वो दूर का भी नहीं देखते हैं ना, से पेड़ों को देख रहे हों, पहाड़ों को देख रहे हों, वो ये कुछ भी नहीं देखते हैं। तो जिसकी वजह से उनके ब्रेन को पता नहीं चलता कि आग को कितनी बड़ी करना है, और वो आग जो है एलोंगेट हो जाती है, ऐसी बड़ी हो जाती है, ऐसी डायरेक्शन में ऐसी बड़ी हो जाती है वो। तो इसकी वजह से जो लाइट की रेस जब बढ़ती है लेंस में, तो वो रेटिना तक नहीं पहुंच पाती है, वो यहीं पर आकर इकट्ठा हो जाती है, जिसके कारण पास का ही दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है। तो इसे फिक्स करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, जो कि एक डाइवर्जिंग लेंस है, जो कि लाइट रेस को डाइवर्ज करता है और रेटिना तक पहुंचाता है। ये मेरे सिलेबस में, ये आपके काम का नहीं है। आप तो इतना समझ लो कि आँख बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट रेस रेटिना तक नहीं पहुंच पाती है, और रेटिना तक नहीं पहुंचती है तो दिमाग उसे बना भी नहीं पाता है। और इसका ठीक उल्टा होता है हाइपर मेट्रोपिया में, जो कि मायोपिया का उल्टा है। मायोपिया जिनको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, वो है मायोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया जिनको दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया ज़्यादातर बड़े लोगों में होता है और मायोपिया छोटे बच्चों में होता है। तो यही था। और मैंने बुक में लिखा है, जो आपको कुछ काम का हो तो बता दूं, कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस थोड़ा ज़्यादा ही कर्व हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये होता है। जो लोग ज़्यादा देर तक पास की चीज़ों को घूरते रहते हैं, जैसे कि अपने मोबाइल को चलाते रहते हैं, बिल्कुल दूर नहीं देखते हैं, उनको बड़ी उम्र में भी मायोपिया हो सकता है। और मेन कॉज ये कर्वेचर ही है। एलोंगेशन से भी बहुत लोगों को, बच्चों को होता है, लेकिन कर्वेचर की वजह से भी बहुत को होता है। दोनों चीज़ें एक तरीके से सेम ही हैं। हाँ, तो आपको पता चल गया है कि आखिर ये होता क्यों है। और अब मैं आपको एक्टिव फोकस के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि इसका सॉल्यूशन है। तो आखिर ये एक्टिव फोकस होता क्या है और इसे करते कैसे? तो एक्टिव फोकस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपना चश्मा उतारना है और थोड़ी देर सामने की तरफ देखना है, और जैसे ही आपकी आंखों में हल्का सा आंसू आएगा, आपको पलक झपकाना है और एक्टिव फोकस होगा।
तो एक्टिव फोकस में कुछ नहीं, आपको जो धुंधली चीज़ें हैं ना वो आपको क्लियर दिखने लगेगी। क्लियर मतलब जैसे कि मुझे फ़ोन भी क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि मुझे 2.5 का चश्मा लगा है। लेकिन अगर मान लो मैं ये घड़ी लेके आऊँगा और घड़ी को सामने रख रहा हूँ और फिर एक्टिव फोकस कर रहा हूँ तो मुझे ये घड़ी के कांटे साफ दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक्टिव फोकस से आपको कुछ समय के लिए क्लियर दिखने लगेगा, लेकिन सब कुछ क्लियर नहीं होगा। एक रेंज में थोड़ा पास की चीज़ें जो है आपको क्लियर दिखेगी आपके नंबर के हिसाब से। मान लो अगर आपका 1 नंबर है, -1 नंबर है, तो हो सकता है कि आपको वो सामने गोदरेज है वो भी साफ साफ दिखने लग जाए। तो मैंने कहा था कि ये म्यूइंग होती है आँखों की। तो सबसे पहली बात तो एक्टिव फोकस करने के लिए आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर, जिससे आपको पता चले कि एक्टिव फोकस करना कैसे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस छोटी सी एक्सप्लेनेशन से आपको पता चल जाएगा कि एक्टिव फोकस आपको मिल जाएगा। एक्टिव फोकस मुझे नहीं लगता। तो इसलिए आप वीडियोस देख लेना, और भी यूट्यूब पर पड़ी हैं जो कि बताती हैं कि एक्टिव फोकस कैसे करना है, और उन्होंने बेहतर बेहतर मेथड बता रखी होगी। और मुझे इसके बारे में पता चला था ये जेक नाम का बनता है। इसका फुल नाम मैं भूल गया अभी मुझे याद, अच्छा हाँ, जेक स्टेनर नाम है इसका। इसके चैनल को आप चेकआउट कर सकते हो। इसकी वजह से मुझे पता चला था कि एक्टिव फोकस कैसे करते हैं, और बाकी भी वीडियोस पड़ी होगी वहाँ पर भी आप देख लेना कि एक्टिव फोकस आखिर करते कैसे हैं। तो मैंने बताया कि एक्टिव फोकस म्यूइंग होती है आँखों की। तो जैसे म्यूइंग धीरे धीरे काम करती है वैसे ही एक्टिव फोकस भी धीरे धीरे आपकी आँखों को ठीक करता है। तो मैं आखिर कितना समय लगता है एक्टिव फोकस से आँखों का नंबर घटाने में, तो अगर आपको 0.25 नंबर घटाना तो आपको लगभग 2 महीने तो लगेंगे ही 0.25 नंबर घटाने में। और इसके लिए आप और क्या कर सकते हैं, आप -0.5 या फिर 25 कम घटवा सकते हैं अपने चश्मे में। जैसे मुझे -2.5 का चश्मा लगा है तो मैं क्या करूँगा, या तो -2 का चश्मा पहनने लगूंगा या तो -2.25 का चश्मा पहनने लगूंगा, जिससे मेरा नंबर जो है घटे। और नंबर घटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब इतना टाइम तो लगता है, लगभग 2 महीने तो लगते ही हैं। और ये जो है बिल्कुल फ्री है और कोई भी BS नहीं है, ये एकदम असली मेथड है, ये काम करता है। यहाँ तक कि चैट टैग ने भी बात कर रखी है इस मेथड के ऊपर। हाँ, मुझे लगा नहीं था कि चैट टैग इसमें बात करेगा इस विषय में, लेकिन उसे चश्मा लगा तो भाई ने पता करा और बात करी एक्टिव फोकस के बारे में, जो कि मतलब एकदम कमाल की ही बात है। क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारे ऑर्थोडोंटिस्ट म्यूइंग को फेक मानते हैं और उन्हें लगता है कि म्यूइंग किसी काम की नहीं है, म्यूइंग काम नहीं करती है, वैसे ही जो आँख के डॉक्टर हैं वो आपको कभी नहीं बताएंगे एक्टिव फोकस के बारे में। और अगर आप एक्टिव फोकस कर भी रहे होगे, जो कि मैंने जेक स्टेनर की एक वो मतलब पॉडकास्ट ही होती है, मतलब जिन लोगों ने नेचुरली अपनी आँख ठीक की हो उनसे बात कर रहा होता है, तो वो बताते हैं कि उनके डॉक्टर उन्हें उल्टा मना करते हैं एक्टिव फोकस करने से। तो एक्टिव फोकस मतलब डॉक्टर मना कर रहे हैं तो सच में काम तो करता ही है, जैसे म्यूइंग काम करती है। और स्लो पेस पे काम करता है लेकिन काम जरूर करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे आप अपना जो चश्मे का नंबर है वो बिल्कुल 100% घटा सकते हैं। ये बिल्कुल रियल मेथड है जो कि मैं अभी भी बता चुका हूँ। तो इसके लिए आपके पास मतलब टाइम तो होना, नहीं टाइम तो होना चाहिए आपके पास, या फिर अगर पास टाइम नहीं हो तो भी आप कर सकते हो। तो म्यूइंग होता है ये आँखों का। तो म्यूइंग से आप क्या समझते हैं, म्यूइंग आपको 24/7 करना होता है, एक तरीके से पोस्चर होता है माउथ का। तो वैसे एक्टिव फोकस भी आपका जो है आँखों का पोस्चर होना चाहिए, मतलब आँख अपनी अपनी आँख जो है हमेशा एक्टिव फोकस करती रहनी चाहिए। अगर आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने चश्मे का नंबर घटाना है, इसलिए तो आपको 24/7 एक्टिव फोकस करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि 8 घंटे या 10 घंटे तो सोओगे। म्यूइंग जैसा नहीं है कि इसको सोते सोते भी कर सके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी आप जैसे बाहर गाड़ी चला रहे हो या कहीं कर रहे हो तो सब आप एक्टिव फोकस कर सकते हो। अगर आपके पास कम नंबर का चश्मा लेने के पैसे नहीं है, या फिर आपका नंबर जो है ऑलरेडी घट चुका और आपको और पैसे देकर फिर से लेंस नहीं बदलाना, फिर से पैसे नहीं खर्च करना, तो आप कुछ नहीं अपने चश्मे को फेंक सकते हो, जो कि बिल्कुल नहीं, बहुत महंगा चश्मा है। तो इसे फेंकना बिल्कुल नहीं है, आपको बस उतार के जेब में रख लेना। और मुझे गाड़ी चलाते नहीं आती, साइकिल चला रहे हो तो आपको बस एक्टिव फोकस करते रहना है साइकिल चलाते हुए, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है ना, पता लगे वीडियो नहीं हो रही है वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो हाँ, आज की वीडियो में इतना ही था। आप इस जो टॉपिक के बारे में और भी ज़्यादा पता कर सकते हो। और हाँ, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और एक्टिव फोकस करते रहना
और पता कर लेना एक्टिव फोकस के बारे में। उम्मीद है आपकी आंखें जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आपका -0.5 का चश्मा है तो वो लगभग 6 महीने में -0.5 घट ही आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर लेना चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। और मेरी इसके पहले वाली जो वीडियो मैंने डाला हूँ वो भी जाकर देख लेना, मतलब वो इतनी कुछ खास नहीं है। उसके पहले की मतलब जो भी आपको वीडियो अच्छी लगी वो देख लेना। वैसे मेरे चैनल पर अभी वीडियोस तो है नहीं, ये मैं फालतू की बात कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बस बंद करते हैं।